अब अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम, और अब प्रश्न नंबर लेते हैं हम 3। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। कल तक के वीडियो में हमने संख्या की रेखा के इस्तेमाल से योग करना सीख लिया था, मतलब योग से ही जोड़ना और योग से ही घटाना सीख लिया था हमने। अब हमको उस संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, अब हमको केवल बिना संख्या रेखा के हिसाब से योग करना है। तो देखते हैं, पहला कह रहे हैं 11 में से जोड़ना है ऋण 7। देखिए, बिना संख्या रेखा का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये संख्या जोड़नी चाहिए यानी ऋणात्मक तरफ की, यानी धनात्मक जाता है ऋणात्मक, तो दूसरी वाली जो संख्या धनात्मक बची रहती उसको उसी के रूप में तोड़ लीजिए। जैसे 11 को 7 के रूप में तोड़िए, तो 11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 7, या ऐसे पहले लिखिए 4 धन 7, क्योंकि 7 के नजदीक दिखता रहेगा आपको। तो ये हम लिख सकते हैं, यानी कि 11 को हम 4 धन 7 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे को यहाँ पे ऋण 7 चाहिए, यानी बाएं तरफ जितना हम जाना है उतना ही इस संख्या को तोड़ लेना है। फिर धन ऋण 7 ये है ही। अब क्या करना है, इसको हल करना शुरू कर दीजिए। तो ब्रैकेट खोलिए, तो 4 धन 7 और धन में ऋण का गुणा हो जाता है ऋण, तो बन गया ऋण 7। अब 7 में से 7 घट जाने पे क्या होता है, 7 जैसे चले दाहिने तरफ और 7 वापस बाएं तरफ आ गए तो कहाँ पे आ जाते हैं, वापस शून्य पे आ जाते हैं। और किसी संख्या में शून्य को कहते हैं ना, 4 में किसी भी संख्या को जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से यदि हम ऋण 7 जोड़ेंगे, समझ में आई, तो वो 4 प्राप्त होगा धनात्मक। बी में देखिए क्या कह रहे हैं, ऋण 13 को जोड़ना है, योग करना है धन 18 से। अब देखिए, ऋण 13 को हटाना है, मतलब हमको कम करना है किसमें से, इसमें से। तो जिसमें से कम करना है उसको इस रूप में तोड़ लेना है। कैसे, ऐसे, ये रहा ऋण 13। अब ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको आप 18 को कैसे लिख सकते हैं, इसके रूप में लेना है। यहाँ पर 13 है तो 18 को पहले 13 तो लिखना ही है, और क्या 13 के बाद कितना बचता है कि 18 हो, 13 5 18, ये लीजिए, इसमें टूट गया। अब जैसे ये टूट गया तो फिर अगली लाइन क्या बनती है, अगली लाइन बनती है ऋण 13 और ये ब्रैकेट हटाते जाइए, धन 13 और 5, यानी ऋण 13 चले इधर बाएं तरफ और उसी तरफ दाहिने तरफ 13 पर आ गए तो कहां पर आ जाते हैं हम, शून्य पर। और शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो कि उपलब्ध होती है, यानी शून्य में 5 अगर जाएंगे तो सिर्फ 5 अंक ही आगे आएंगे, अर्थात ऋण 13 में धन 18 जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। समझ में आ रही है। इसी तरह लेते हैं इसके सी और डी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखें। तो सी पार्ट कह रहा है ऋण 1 में जोड़ना है ऋण 7 को। देखिए, तो इसका क्या तरीका होता है, जैसे ये ऋण 1 तो है ही, अब धन का ऋण में पहले गुणा कर लेते हैं। तो जब धन ऋण का, जैसे संक्रिया के गुणन का हम लोगों ने पहले हिसाब कर लिए, सीख चुके थे कैसे कैसे होता था, ये एक बार फिर से कर लेते। धन में जब गुणा करेंगे धन का तो हमें धन प्राप्त होता है, और धन में गुणा करेंगे ऋण का तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण का। और ऋण में गुणा करेंगे धन का तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण। और ऋण में ऋण का यदि हम गुणा करते हैं तो धन प्राप्त होता है। ये 4 चीजें हमें दिमाग में याद रखनी है, और इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ हमें करना है, क्योंकि अब संख्या रेखा का तो इस्तेमाल नहीं करना, तो हमें संक्रिया के नियमों का पालन करना पड़ता है। संक्रिया के कैसे गुणन होते हैं, तो देखो, अब धन ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा, तो धन में ऋण का गुणा तो क्या मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा, तो ये बन गया ऋण 7। अब देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में, यानी बाएं तरफ ही चलना है, यानी ऋण की तरफ चलना है। तो क्या करना पड़ता है, दोनों में से ऋण बाहर निकाल लेते हैं और जो ये आपस में ये जुड़ जाते हैं, फिर है ना, ऋण जब निकल जाते हैं दोनों से तो बिल्कुल धनात्मक हो जाते हैं ये। तो 7 में से 1 जोड़ देने पर बन जाता है 8, तो इसका मतलब ये बन गया
ये 7 और 1 8 हो गया, चिन्ह पहले से है ही, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऋण 1 में ऋण 7 जोड़ेंगे तो ऋण 8 प्राप्त होता है। इधर देखिए डी में ऋण 5 में से जोड़ना है धन 10 को, तो जब भी अभी किया था तो ऋण 5 को पहले ऐसे ही लिखिए और जो धन ये 10 है इसको इस रूप में तोड़ दीजिए। तो कैसे टूटेगा, 5 और 5 में, क्योंकि हमको एक ये वाला चाहिए ही चाहिए। अब जो बचता है वो 10 बचा। अब खोल दीजिए इसको, ऋण 5 और धन 5 और ये अलग से ये वाला 5, तो ये जितना गए बाएं उतना ही आए दाएं, ये बन गया 0 और ये बचा है 5, यानी जहां तक आगे बढ़ रहे हैं वो संख्या है 5, तो हमारा आंसर भी हो गया 5। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लेते हैं इसी का दूसरे पार्ट। सी और डी लेते हैं। ये जो पिछला सी और डी लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का था, समझने के लिए उसको भी ले लिया था कि कैसे समझना है। अब इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं संक्रियाओं के इसके हिसाब से। तो ये फिर से अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी था, ठीक है। और इसको लेते हैं तीसरे नंबर वाले का। तो लीजिए ये ऋण 10 है तो ऋण 10 तो लिख दिया, धन का धन के साथ, तो ये धन, अब धन 19 को इस रूप में तोड़ लेना है आपको। तो धन 19 पहले 10 तो चाहिए, तो ये 10 लगा लिया और क्या बचता है अब 9। ये ध्यान रखना है हमें कि जो ये बड़ी संख्या होती, चाहे ये ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, बड़ी संख्या को दूसरे वाली संख्या के रूप में तोड़ना है बस। क्यों, क्योंकि हमको जितना बाएं चलेंगे उतना दाएं चलेंगे तो शून्य मिल जाता है, इसलिए। तो ये ऋण 10 है और ये धन 10 इधर है और ये 9 इधर है, तो ये ऋण 10 धन 10 मिलके बन गया हमारा 0 और ये बन गया 9। अब किसी संख्या से जहां दाहिने चलेंगे वो वही संख्या रहती है, यानी 0 में जिस संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त होती है। इधर देखिए अब की बार यहाँ पर ऋण 250 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा इसके रूप में। तो ऋण 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी तो चिन्ह ऋण ही लगेगा, क्योंकि ऋण में ऋण को ही जोड़ेंगे तभी तो ये प्राप्त होगा, लेकिन हमको 150 चाहिए, तो यानी 150 तो ये ले ही लो और क्या लगा लो और 100 लगा लो, तो ये क्या बन जाएगी, ऋण ऋण एक ही दिशा में है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे सारे इसी दिशा में आ गए। अब देखिए ये तो टूट गया, अब इधर ये 150 है ही, ठीक है। धन 150 को खोल लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को पास में रख लो और इसको थोड़ा सा अलग कर दो। तो ये ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये ऋण 150 था इधर, इसको इसके पास में ले आ लिए, ये 150 आ गया और ये ऋण 100 है। कोई बदलाव तो नहीं हुआ, सारी संख्या वही है, जगह भर बदल दी हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ऋण 150 इधर गए, वापस आ गए तो कहाँ पर आ जाएंगे, 0 पर, और ये अभी क्या है, ऋण 100 है। अब ये जैसे कि अभी पहले हल कर चुके हैं कि 0 में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, 100 है, कौन सा है, ऋण का, यही इसका जवाब होता है, ठीक है। लेते हैं ई और एफ। अब ये वाला देखिए ई पार्ट जो कह रहा है, देखिए ऋण 380 में जोड़ना है ऋण 270, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसमें जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं, दोनों को लगा देना है पास में। इसका मतलब ये हो गया कि ये है दरअसल 380 और ये धन में ऋण का गुणा ऋण बन गया ना, धन में ऋण का गुणा ऋण, इन दोनों से फिर ऋण बन गया, ये बन गया 270। अब क्या करना है, दोनों एक ही दिशा में है तो फिर से इसमें से ऋण बाहर करिए, इनको दोनों को अंदर करिए और चिन्ह क्या बन जाएगा, धन, क्योंकि दोनों से जब ऋण निकाल लेंगे तो ये बन जाता है धन। अब क्या हो गया, बस जोड़ दीजिए और चिन्ह लगा दीजिए। तो ये 0 से 0, ये 0 आ गया, 8 और 7 15 की 5, हासिल का 1 और 3 2 5 और 1 6, तो ये ऋण 650 ऋण यहाँ पास में लगा, ये इसका योग हो जाएगा। इसी तरह इसको ले लेते हैं, इसमें भी ऋण इसमें भी ऋण, इसका मतलब फिर यही हल होगा जैसे इसको किया था। तो ऋण 217 और धन में ऋण का गुणा ऋण, और ये बन गया 100। फिर क्या करना है, ऋण दोनों से बाहर निकाल लेनी है, ये 217 और धन 100 में बदल गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, ऋण लो पहले ही लगा लिया, तो 2 और 3 ही हो जाएगा 17, तो
शून्य के साथ में ही है, तो ऋण 317 हो गया। इस तरह ये तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अभी चौथा प्रश्न लेते हैं। इसमें भी वही है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, योग मतलब होता है जोड़ना, और ये लिख दिए 137 और ऋण 354। तो देखिए इसमें करना क्या है, जो 137 है तो 137 ही लिख लेंगे, और कि योग का मतलब होता है धन चिन्ह, और ये हो जाएगा ऋण 354। ये लिखने का तरीका बस वो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमको पहले से लिखा मिला था, यहाँ पे हमें लिख देना है। योग का मतलब ये होता है। अब फिर तरीका वही है कि जो बड़ा अंक कौन सा है इन दोनों में, बड़ा अंक ये वाला है, तो एडजस्ट इसी को करना पड़ेगा, यानी कि इसको इस रूप में तोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे, 137 धन, इसको इस रूप में तोड़ना है, इसका मतलब इसमें से 137 घटाइए, तो जो भी आ जाएगा वही इसका हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर इसको पहले तोड़ते हैं, तो किस में टूट जाएगा, क्योंकि ऋण चिन्ह है तो ऋण के साथ ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से 14 में से 7 गया 7, नहीं पहले 137 तो लिख ही लीजिए, ठीक है ना। 137 चाहिए तो 137 लिख लिया हमने। अभी चूंकि ऋणात्मक है तो यहाँ भी ऋणात्मक रहेगा। अब इसको कम करना है, यानी ये 14 में से 7 गया 7, 4 से 7 नहीं जाएगा, 14 में 7 गया 7, अभी बन गया 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 4 में से इधर चला गया, अब ये बन गया कितना 3 है, तो 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1, 117, ठीक है, ये 117 हो गया। अब क्या करना है, 7 से 14 3 4 5 सॉरी 217, 300 नहीं 217, ये इसमें से कुछ उधार गया नहीं, तो 2 में से गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको खोल देना है, तो बन गया 137, धन में ऋण का गुणा ऋण, यानी 137, और ये ऋण में ऋण का गुणा ऋण में धन का गुणा ऋण 217 है। अब क्या होगा, ऋण इधर धन चले इधर ऋण, ये बन गया 0 और ऋण बन गया 217 है। अब क्या होगा, इसको रूट 0 का जब इसमें हिसाब करेंगे तो ये वही संख्या प्राप्त होती है जो दी हुई होती है, यानी कि ऋण 2 में 0 में ऋण 217 घटाने पे वही जगह पहुंचेंगे जहां पर वो संख्या होती है। डी पार्ट में देखिए क्या है, बी पार्ट में कितना है, ऋण 52 और धन 52। इसमें तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, ये ऋण 52 है और की जगह धन चिन्ह लगाना है और 52 लिख देना है। अब क्या होगा, 52 बाएं तरफ 52 दाएं तरफ गए, फिर से आके घूम फिर के 0 पर आ गए, ये इसका मतलब ये हुआ। आसान है, और इसका सी और डी भी लेते हैं। अब जैसे उसमें 2-2 अंक थे, यहाँ पर 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना वही है। देखिए ऋण 312, 39 और 192, तो करना क्या है, 300 इनको योग करना है। तो योग करने के लिए क्या तरीका होता है, 312 है तो ये लिख लिया, ये और ये, तो इन दोनों को अलग जोड़ लो, 312 तो ये अलग कर लिया। अब जोड़ना किसका, पहले 39 धन 192 को जोड़ना, ठीक है। यहाँ भी धन लगा सकते हो, अभी भी जोड़ना तो सभी को ही है, तो यहाँ पर लगा लो। अब धनात्मक से इन दोनों में है, इन दोनों को पहले से जोड़ लेना है। कैसे करना है, ये ऋण 312 है और ये धनात्मक जोड़ दो, तो धन चिन्ह लगाओ, 9 2 11 की 1 हासिल का 1, और 9 3 12 है, और 13 की 3 हासिल का 1 1 1 2, ये बन गया 231। अब देखो ऋण 312 बड़ा है, 231 छोटा है, तो इसको एडजस्ट करने का इस तरह है। तो ऋण 312 को कैसे करेंगे, ऋण लगाया, इस रूप में तोड़ना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये 231, तो ये पहले टूटेगा, अब जो बचता है वो इसके बगल में आ जाएगा। कितना बचता है देख लो, तो 2 में से 1 गया 1, ये बन गया कितना 11, 11 में से 3 गया 8, और ये कट गया, और धन 231, ऐसे निकालना है। अब क्या करना है, इसको खोल दीजिए, तो ये बन गया ऋण 231 और ऋण 81 और धन 231। अब इन दोनों को पास में रख लीजिए, तो ऋण 231 और ये धन 231 को पास में रख लिया,
और ऋण 81 को थोड़ा सा अलग कर लिया, जितना दिया उतना लिया, शून्य, और ऋण 81 इधर बचा हुआ है। इसका मतलब शून्य में जो भी संख्या नजदीक होगी आंसर वही प्राप्त होता है। इसका मतलब ऋण 81 हमारा आंसर हो गया। इसका देखिए यही हाल इसमें करिए। देखिए यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन, और उसको जोड़ना है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये बन गया ऋण 50, फिर ऋण 200, और की जगह धन लगाना है और 300 लगा देना। ठीक, अब करना क्या है, देखो ये ऋण ऋण है तो यही इकट्ठे होंगे, ठीक है, कितने यही इकट्ठे होंगे। या ऐसा कर लो, इसको पहले से तोड़ लो, इसके बराबर कर लो तो ये बच जाएगा। देख कैसे करना, तो ऐसे ही चाहिए का अनुसार। ऋण ऋण इकट्ठा करना है, ये तो ऋण ऋण इकट्ठा करने पे क्या हो जाएगा, ये 50 धन 200 तो ये हो जाएंगे, और ऋण चिन्ह बाहर आ गया, और धन 300 ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दीजिए तो ये बन गया 250। अब ये ब्रैकेट रखने के बाद ये ऋण का बन गया, और ये बन गया 300। अब ये देखिए ऋण का है, ये धन का, तो इसको इसके रूप में तोड़ लीजिए। तो ये कैसे बन जाएगा, ऋण 250 धन 250, और ये 50 में टूटेगा। क्यों, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए यहाँ पर, तो जो बचता है तो वो ये बचा। अब खोल देना पड़ता है, 250 ऋण का, और ये 250 धन का, और ये 50 बचा धन के। ये दोनों मिलके शून्य बन गए, और इधर बच गया 50, अर्थात हमें संख्या प्राप्त होगी धन की 50। ऐसे इसको जोड़ना पड़ता है। अब इसी का प्रश्न 5 का जो पहला है, इसमें ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अब 2-3 संख्याएं की जगह 4 अंक दे दिए हैं, और हमको योग ज्ञात करना है, नहीं मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना मतलब जैसा वो कह रहा है वैसा करते चलिए, और फिर इसे हिसाब कर लीजिए। देखिए ऋण 7, धन में ऋण का गुणा किया तो ये ऋण 9 बन गया, इधर धन 4 और धन 16 है। ठीक है, ये दोनों ऋणात्मक है, ये दोनों धनात्मक है, तो क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है। ये ऋण इकट्ठा हो गया 7 और 9, और इधर इकट्ठा हो गया 4 और 16, ऐसे लिखना है। तो ये क्या हो गया, 9 7 16, ये बन गया ऋण की। और देखिए यहाँ पर 4 और 16 है, तो थोड़ा बाद में तोड़ना ही पड़ेगा, तो आप इसको तोड़ो मत, लेकिन अभी इधर लिख लो 16 धन 4 के रूप में लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ऋण 16 और धन 16, ये बन गए शून्य, और ये बन गया इधर का 4। इसका मतलब ये इसका आंसर रहेगा 4। इसी तरह इसका एक बी है, वो भी ले लेते हैं। अब इसको देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये 37 धन ऋण, फिर ये भी ऋण, ये भी ऋण, यानी धन का एक ही है, 3 ऋण के हैं। तो पहले देखो इनको इकट्ठा करो, ये हो गया 37, धन लगाइए, धन ऋण का गुणा, धन पहले इनको खोल दो, धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, ऋण 2 ऋण 65, या ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये भी ऋण, इनसे ऋण बाहर निकाल के पहले ही इनको अंदर कर दो, तो ये ऋण 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 एक साथ निकाल लिया, तो ये सारे के सारे धन में बदल जाते हैं। ये क्यों, क्योंकि इनसे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो इनसे ऋण चिन्ह ले लिया, और ये सारे जो धन है वो अंदर आ जाते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये इसका तरीका हो। तो ये सारे जोड़ के पहले इनको जोड़ लो, ये बन गया 37, और ये बन गया, देखो जी 8 2 10, और 65 में 10 जोड़ेंगे तो ये बन गया 75। आसान हो गया। अब 75 को तोड़ना है इसके रूप में, तो देखिए ये है 37, ये ऋण 75 को तोड़िए इसके रूप में, तो 37 तो अभी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चिन्ह ऋण इसलिए लगाएंगे, यह ऋण है तो अंदर जब अब क्या बचेगा, धन धन के रूप में ले, क्योंकि ऋण बाहर अंदर नहीं ले रहे हैं। तो 75 को तोड़ रहे हैं, तो ये किसमें, तो ये 8 7 15 8 और 3 3 6 और 7 38 में टूट गया ये। ठीक है ना, यानी 75 को हम 37 धन 38 लिख सकते हैं ना, ये तो चाहिए, और जो बचा तो ये बचा। अब खोल लीजिए, तो ये बचा 37, और ये बन गया ऋण 37, और ऋण में धन का गुणा ऋण, तो ये बन गया ऋण 38।
इन दोनों के हिसाब से बनेगा 0 और इधर से बनेगा ये 38, अर्थात बन गया ऋण 38। इस तरह ये हमारा जवाब होता है। तो ये प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।